सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंकित क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पजल की क्लास का तीसरा दिन है आज। जैसा कि आपको पता है, मैंने परसों एक क्लास का सेशन स्टार्ट किया है जहां पर हम पजल को डेली बेसिस पे एक पजल को सॉल्व करते हैं। एक पजल मैं यहाँ आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ और एक पजल आप लोगों के लिए रखता हूँ कि आप लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो परसों से ये स्टार्ट किया है जहां मंडे टू फ्राइडे हम प्री लेवल की पजल सॉल्व करेंगे और सैटरडे संडे को हम मेंस लेवल की पजल को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो सेशन है आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा कि आपको डेली पजल की क्लास प्रोवाइड की जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे अंकित क्लासेस चैनल पे। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारे पजल को। आज की पजल हमारी क्या कहती है देखिए। फ्रेंड्स, पजल मेरी जो भी होगी वो आपसे इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हिंदी में पजल बनाना बहुत मतलब टेढ़ा काम है। उनको पहले सेट करो, फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। तो आपको पजल जो है वो हिंदी इंग्लिश में मिलेगी। जैसा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता रहेगा, बनता रहेगा आगे से आगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि बाईलैंग्वेज मैं दोनों पजल को सेट करूं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार देख लिए, खुद से ट्राई करें, स्क्रीनशॉट ले इसका और एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास करें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पजल कैसे सॉल्व होगी। जस्ट वेट। ओके, अब हम आप दोनों मिलकर, आप और हम मिलकर सभी जने हम आपको साथ में ट्राई करते हैं इस पजल को सॉल्व कैसे की जा सकती है। सबसे पहले दे रखा है 7 जने MNOPQRS। ये 7 फ्लोर पर रहते हैं, 7 एक बिल्डिंग है। ये देखो, ये दे रखा है। जस्ट वेट, मैं पेन ले लेता हूँ। जस्ट वेट। ओके, 7 फ्लोर पर रहता है, ये दिया हुआ है। और ये जो दोनों है, ग्राउंड फ्लोर को एक कहा हुआ है, सबसे ऊपर वाली को 7 कहा हुआ है। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गई। ये कह रहा है ईच लाइक डिफरेंट कार्टून, ये डिफरेंट कार्टून पसंद करते हैं, ये नाम दिए हुए कार्टून के। और ये बोल रहा है ईच पर्सन ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर, यानी कि कलर भी पसंद करते हैं सातों जने। येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन एंड पर्पल। ये सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल दी हुई है। अब फ्रेंड्स, ये पजल्स बहुत जने बना लेंगे, मेरे को पता है, लेकिन वही बंदा इस पजल को बना पाएगा जिसको इस बात की नॉलेज हो कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें। कईयों के मन में ये होता है कि हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सी मतलब इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पहले सेट करें ताकि हमारी पजल कम समय में और सही बन जाए। क्योंकि बैंक का एग्जाम है, बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम में हमें पता है मेंस में टाइम होता है कम और क्वेश्चन ऑफ ज्यादा होते हैं, और कट ऑफ भी आपको पता ही है अभी क्या जा रही है बैंक के मेंस एग्जाम की। तो उस हिसाब से हमें हमारा स्कोर हैंडल करना होता है, उतना स्कोर अटेम्प्ट सेफ जोन में करना होता है कि हम उतना स्कोर कर लेंगे, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, तो हम सेफ साइड में रहेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पजल, आपको पता है मेंस में आएगी, तो उसके लिए पजल कैसे ज्यादा सही तरीके से कैसे आसान बना सकते हैं, ये मैं आपको सब ट्रिक देने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक पजल को आसानी से स्टार्ट करके नॉर्मल वे में बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये बोल रहा है इस लाइन में देखिए, ये बोल रहा है मोर देन 3% सीट बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज। यानी कि मोर देन तीन से ज्यादा बंदे हैं जो येलो पसंद कर रहा है और जो ऑरेंज पसंद कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन के सहारे क्या मैं पजल स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता फ्रेंड्स। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर मैं पजल स्टार्ट करूंगा तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा, बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन मेरे को एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरे को एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए, एकदम कंफर्म इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है द पर्सन हु लाइक पोपाई लिव ऑन फ्लोर नंबर 4। ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, ये इन्फॉर्मेशन सटीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन के सहारे मैं स्टार्ट करूंगा। ये बोल रहा है जो पोपाई पसंद करता है वो फ्लोर नंबर 4 पर रहता है। तो जो पोपाई पसंद करता है जो फ्लोर नंबर 4 पर रहता है, तो यहाँ पोपाई आ जाएगा। मैंने दो पॉसिबिलिटीज बनाई है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पोपाई 4 नंबर पर आ जाएगा। जितनी हो सके आप ऐसे ही बनाएंगे, इस टाइप से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। दो पॉसिबिलिटी तो मैक्सिमम लेके चलनी ही चलनी पड़ेगी। आप अगर सोच रहे हो कि एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया इसी में ही बना लेंगे, तो वहां पे अगर आप काटा पीटी करोगे, आप उसको रफ कार्य करोगे, मतलब रफ वर्क करोगे, तो वो पजल सॉल्व नहीं होगी, टाइम भी ले लेगी पजल और पूरा सही आंसर भी नहीं आएगा। तो ऐसी गलती फ्रेंड्स मेंस एग्जाम में और ना ही प्री एग्जाम में करना पजल बनाने में। आपको एकदम इन्फॉर्मेशन को एकदम साफ साफ लिखना है, साफ साफ दो पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, तभी ये पजल आसानी से सॉल्व हो पाएगी। अब देखते हैं क्या कह रहा है। ये लाइन पढ़ ली थी हमने पोपाई वाली।
अब बोल रहा है ओनली 2% लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक पोपाई, यानी कि जो पोपाई पसंद करता है और जो पी पसंद करता है उनके बीच में केवल 2 जने हैं। तो अगर पोपाई यहाँ है 4, तो इस कंडीशन में 2 छोड़ के यहाँ पी आना चाहिए था, यहाँ पी आ गया। अब यहाँ पोपाई है तो इस कंडीशन में 2 छोड़ के पी ऊपर आना चाहिए था, तो यहाँ मेरा पी आ गया। ये मैंने पी को सेट किया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिए। पोपाई ये हो गया। ये बोल रहा है द पर्सन हु लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर डोंट लाइक ऑरेंज, यानी कि जो सबसे ऊपर और जो सबसे नीचे रहते हैं वो ऑरेंज पसंद नहीं करते, तो यहाँ ऑरेंज नहीं आएगा और यहाँ भी ऑरेंज नहीं आएगा, ये ऑरेंज नहीं आएगा। यहाँ पे टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पे ऑरेंज की नहीं दिया हुआ है। ये बोल रहा है एम डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, यानी कि एम जो है वो सबसे नीचे फ्लोर पर नहीं आएगा, तो यहाँ कट कर दिया। आगे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है एम लीव ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स पोपाई, यानी कि एम जो है वो पोपाई पसंद करने वाले के नीचे ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है, यानी विषम संख्या पर रहता है। तो अब पोपाई 4 नंबर पर है, इसके नीचे ऑड नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ तो 3 है या 1 है, 1 पर पहले से पी बैठा है, इसका मतलब एम 3 पर आएगा। इस पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे तो यहाँ एम, यहाँ भी 3 और 1 है, लेकिन 1 पर आ नहीं सकता क्योंकि एम फर्स्ट फ्लोर पर है नहीं, तो इस कंडीशन में भी एम 3 फ्लोर पर आ गया। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अब क्या कह रहे हैं। S live on even number floor but neither immediately above nor immediately below the floor M। S इवन नंबर फ्लोर पर तो रहता है, लेकिन M के ना तो ठीक नीचे रहता है और ना ही ठीक ऊपर रहता है। तो अगर M के ठीक ऊपर नीचे नहीं रहता और इवन पे रहता है, तो 4 और 2 पे तो नहीं रहता, क्योंकि M 3 पर है, ऊपर नीचे नहीं रहेगा। तो S के लिए फाइनल पोजीशन क्या होगी, एक ही है इवन नंबर अब S, तो S मेरा 6 नंबर फ्लोर पर फिक्स हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ कनेक्ट करेंगे इस पॉसिबिलिटी में, तो 4 और 2 पर आएगा नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली S मेरा 6 नंबर मतलब 6 नंबर पर फिक्स हो गया। ये इंफॉर्मेशन हमने सेट कर ली, ये हमने लिख ली। अब आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, देखते हैं। आगे की लाइन बोल रहा है जस्ट वेट, ओके, द पर्सन हु लाइक जेस्टन डज नॉट लाइक येलो, यानी कि जो भी बंदा है वो जेस्टन ओके जेस्टन को पसंद करता है, वो येलो कलर को पसंद नहीं करता। ये इंफॉर्मेशन थी, ये मैंने एक साइड में यहाँ पे ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, जस्ट वेट, ओके, यहाँ बोल रहा है ओनली 2% लिव बिटवीन एम एंड पर्सन हु लाइक ट्वीटी, यानी कि जो एम पसंद करता है और जो ट्वीटी पसंद करता है उनके बीच में केवल 2 जने हैं। तो फ्रेंड्स एम मेरा 30 नंबर फ्लोर पर है, 3 नंबर फ्लोर पर, तो इसके नीचे मैं 2 गैप छोड़ के जा नहीं सकता, तो 100% मेरे को ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो 4 और 5 यानी कि 1 2 छोड़ के मेरा ट्वीटी कहाँ आएगा, 6 नंबर फ्लोर पर फिक्स हो गया। इस कंडीशन में भी एम यहाँ है, तो मेरा ट्वीटी कहाँ आएगा, 100% यहाँ फिक्स हो गया। ये हमारा ट्वीटी फिक्स हो गया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म थी, ये मैंने डायरेक्ट सेट की। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है ओनली 1% लिव बिटवीन एन एंड आर, यानी कि एन और आर के बीच में केवल एक जना रहता है। इस इंफॉर्मेशन को यहां रख नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो मैंने एक बार साइड में ड्रॉ कर ली। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज लीव एक्सट्रीमली बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स ब्राउन एंड ब्लू। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बंदा ऑरेंज पसंद करता है वो ब्राउन और ब्लू के ठीक बीच में, एक्सट्रीमली बिटवीन लिखा हुआ है ना, मतलब कि ठीक बीच में रहेगा। ऑरेंज के ऊपर एक चाहिए, ऑरेंज के नीचे एक चाहिए, ठीक बीच में के लिए। ये कंडीशन मैंने ड्रॉ कर ली साइड में। यहाँ इंफॉर्मेशन अभी मैं ये वाली रख नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी कंडीशन बनेगी, तो मैंने यहाँ रखी। अब क्या बोल रहा है देखते हैं। ये हो गया। ये बोल रहा है आर लीव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड डज नॉट लाइक पोपाई। आर जो है इवन नंबर यानी सम संख्या पर रहता है, लेकिन पोपाई पसंद नहीं करता। तो सम संख्या क्या है, 4 और 2 है, 4 पे तो पोपाई है, इसका मतलब आर फिक्स हो गया 2 पर इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन में भी देखते हैं, 4 पर पोपाई पसंद करता नहीं है आर, और 2 एक ही जगह बची है, तो यहाँ पर भी आर मेरा यहाँ फिक्स हो गया इवन नंबर फ्लोर पर। और जैसे यहाँ आर फिक्स हुआ, ये इंफॉर्मेशन सेट कर सकता हूँ एन और आर के बीच में एक है, तो यहाँ मेरा एन आएगा डेफिनेटली, और इस कंडीशन में भी मेरा एन आएगा। अब ये इंफॉर्मेशन हट गई, तो यहाँ मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि ये जगह खाली हो जाए। तो ये मैंने एन और आर को भी रख दिया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है देखिए। आगे बोल रहा है ओनली 3% लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स
चिपकम, ये क्या है, चिपमंक, हाँ चिपमंक एंड जेटसन, यानी कि जेटसन और चिपकम के बीच में 3 जने हैं। तो यहाँ मैं शॉर्ट में एक बार लिख लेता हूँ, चिपकम और 1 2 3 यानी कि जेटसन। ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक बार साइड में ड्रॉ कर ली कि चिपकम और जेटसन के बीच में 3 जने हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक चिपकम लीव ऑन एनी फ्लोर एबो एंड फ्लोर, यानी कि जो भी चिपकम पसंद करता है वो एन के फ्लोर के ऊपर फ्लोर पर है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अगर यहां मैं पॉसिबिलिटी चेक करूंगा तो एन मेरा 4 फ्लोर पर है और एन के ऊपर कितने हैं, 5 और 7 है, क्योंकि 6 पे तो ट्वीटी है, यहाँ आ नहीं सकता चिपकम। तो 5 और 7 पे, यानी कि यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब आगे इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ क्या कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर दे रखी है। तो यहाँ पसंद देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, द पर्सन हु लाइक चिपकम डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें, यानी कि चिमकम टॉप मोस्ट पर नहीं आएगा। तो चिमकम के लिए एन के ऊपर आना चाहिए, टॉप मोस्ट पर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए यही कंडीशन बचेगी, यहीं आएगा चिमकम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इस कंडीशन में भी यहाँ पॉसिबिलिटी में यही है, एन के ऊपर है, ऊपर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ भी यहीं आएगा चिमकम। ये चिमकम आ गया। अब जैसे चिमकम आया, चिमकम और जेस्टन के बीच में 3 है, तो चिमकम यहाँ है 1 2 3, यानी कि जेस्टन मेरा कहाँ आएगा, फर्स्ट पर आएगा। और इस कंडीशन में भी जेस्टन कहाँ आएगा, फर्स्ट पर आएगा। ये हो गया मेरा जेस्टन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बड़ी सिंपल वे में आपको पजल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो 100% अच्छी लगेगी आपको। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इन्फॉर्मेशन सेट हो गई। यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर देता हूँ, ये वाली इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये हमने सेट कर ली है। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, ओ डज नॉट लाइक चिमकम और जेस्टन, यानी कि ओ जो है वो चिमकम और जेस्टन को पसंद नहीं करता। अब ओ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ जेस्टन है, तो ओ यहाँ पॉसिबल भी नहीं है। और ओ चिमकम को भी पसंद नहीं करता, तो 5 पर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब डेफिनेटली ओ इस कंडीशन में यहाँ आएगा 7 पर। अब यहाँ पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ओ 5 फ्लोर पर नहीं आ सकता क्योंकि 5 नंबर पर चिमकम है, तो चिमकम ओ पर नहीं आ सकता क्योंकि ओ चिमकम मतलब पसंद नहीं करता, जेस्टन और चिमकम। तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो यहाँ कंडीशन देखो ऑटोमेटिक ही गलत हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 ही प्लेस बच रहे हैं, या तो 1 फ्लोर बच रहा है या 5 नंबर फ्लोर बच रहा है। और 5 और 1 दोनों में जेस्टन और चिमकम है, जो कि ओ बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट दी हुई है, ओ डज नॉट चिमकम और जेस्टन। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी तो फ्रेंड्स यहीं पे ही गलत हो गई, क्योंकि यहाँ 2 ही प्लेस बच रहे हैं और दोनों में चिमकम और जेस्टन बैठे हैं, और ओ दोनों को ही पसंद नहीं करता, तो दोनों के सिवाय हम कोई जगह नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी पूरी गलत हो गई। अब यही सही बनेगा डायग्राम, और इसके आगे हम अभी सॉल्व करेंगे। ओ को मैंने इस कंडीशन में यहाँ 7 नंबर फ्लोर पर फिक्स कर दिया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। आगे की लाइनें जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स पर्पल एंड द वन हु लाइक्स ब्राउन, यानी कि जो पर्पल पसंद करता है ना, पर्पल पसंद करता है, और जो ब्राउन पसंद करता है, उनके बीच में 2 जने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी साइड में रखी मैंने, 2 जनों का किया। और ये इन्फॉर्मेशन सेट कर देता हूं। ये जेस्टन जो है वो येलो पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब येलो यहाँ नहीं आएगा। तो येलो फर्स्ट फ्लोर पर जेस्टन है, इसका मतलब येलो यहाँ नहीं आएगा। तो येलो, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ मैंने रख ली, तो इसको भी इरेज कर लेता हूँ ताकि जगह थोड़ी मिल जाए, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है। तो अब क्या होगा देखिए, ये हमने सेट कर ली थी, ये कर लिया था, ओनली 2 पर्सन वाला कर लिया था। अब बोल रहा है ऑन द पर्सन हु लाइक्स, जस्ट वेट, सॉरी, यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये रहा, द पर्सन हु लाइक्स स्कूबी डू लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स सिम्पसन, यानी कि जो स्कूबी डू पसंद करता है वो सिम्पसन पसंद करने वाले के तुरंत ऊपर है। तो फ्रेंड्स यहाँ इस कंडीशन में 2 ही ऐसी जगह है जहां मेरे को 2 फ्लोर चाहिएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई फ्लोर तो होगा नहीं। तो यहाँ स्कूबी डू आएगा और यहाँ सिम्पसन आएगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि स्कूबी डू सिम्पसन पसंद वाले के इमीडिएटली अबव है। तो यहाँ आ गया सिम्पसन, ये मैंने लिख लिया। अब लास्ट हमारे पास में यहाँ कार्टून में कौन बचता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फ्लिस्टन बचता है, फ्लिनस्टोन, हाँ ये फ्लिनस्टोन लिखा हुआ है, ये बच रहा है, तो यहाँ हम फ्लिनस्टोन लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी फ्लिनस्टोन। अब बात आती है यहाँ कैंडिडेट लास्ट कौन बचा, क्यू, ये भी लिख दिया। अब बात आती है कि हम कलर्स को कैसे सेट करें। कलर्स को सेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है, ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन आप पढ़ेंगे। अब फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मोर देन 3 पर्सन सीट बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज, यानी कि जो ऑरेंज और जो येलो पसंद कर रहा है उनके बीच में 3 से ज्यादा जने हैं।
और जो ऑरेंज पसंद कर रहा है वो ना तो बिलो एकदम लोअर मोस्ट फ्लोर पर है और ना ही टॉप मोस्ट पर है, और जो येलो पसंद कर रहा है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से बचना। और यहाँ ये वाली कंडीशन भी देखें कि ऑरेंज को बीच में होना है ब्राउन और ब्लू के, यानी कि मेरे को ऑरेंज के नीचे एक चाहिए और ऑरेंज के ऊपर एक चाहिए। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में केवल और केवल एक ही डायग्राम बनेगा, ऑरेंज मेरा यही फिक्स होगा। केवल यहाँ ऑरेंज लिखा, अब यहाँ जैसे ही मैंने ऑरेंज लिखा फ्रेंड्स तो हमें पता है ब्लू यहाँ आएगा। अब ब्लू और ब्राउन ऊपर नीचे हो सकते हैं दोनों ही कंडीशन में, हो सकता है ब्लू यहाँ हो सकता है ब्राउन यहाँ हो सकता है ब्राउन यहाँ हो और ब्लू यहाँ हो। ये दोनों ही मैंने कंडीशन यहाँ ड्रॉ कर ली। ओके, अब क्या बोल रहा है देखिए, येलो यहाँ पसंद आएगा नहीं, येलो का लिए हमने लिख लिया था। आगे अब देखते हैं क्यों इन्फॉर्मेशन को सेट करने का प्रयास करते हैं। द पर्सन हु लाइक स्कूबी डू ये हो गई थी। अब लास्ट लाइन बोल रहा है एन डज नॉट लाइक नाइदर पर्पल नॉर रेड, यानी कि एन जो है ना तो पर्पल पसंद करता है और ना ही रेड पसंद करता है। यहाँ लिख लेता हूँ, एन ना तो पर्पल और ना ही रेड पसंद करता है, दो कलर एन पसंद नहीं करता। ये इन्फॉर्मेशन हो गई, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। अब देखते हैं क्या क्या बचता है। सपोज दैट फ्रेंड, जस्ट वेट। ओके, हमें पता है ऑरेंज और येलो के बीच में 3 से ज्यादा है, तो अगर ऑरेंज यहाँ है तो 1 2 3 एक छोड़ के यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब डेफिनेटली ऑरेंज मेरा यहाँ टॉप मोस्ट फ्लोर पर आएगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब येलो कंफर्म हुआ, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ब्राउन और पर्पल के बीच में 2 है। तो सपोज दैट मैं एक बार ब्राउन को यहाँ मानता हूँ लोअर मोस्ट फ्लोर पर, तो एक छोड़ के यहाँ पर्पल आएगा, यहाँ पर्पल आएगा ना, क्योंकि दो जने हैं पर्पल और ब्राउन के बीच में। लेकिन इस कंडीशन को पढ़ेंगे तो हमने ड्रॉ की थी एन पर्पल और रेड पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब पर्पल यहाँ आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, ये इसलिए क्रिएट हुई कि ब्राउन यहाँ नहीं आएगा। तो ब्राउन मेरा यहाँ फिक्स हो गया, और जैसे ही ब्राउन फिक्स हुआ तो 2 छोड़ के 1 2, यानी कि यहाँ छोड़ के पर्पल आ गया, ये मेरा पर्पल हो गया। और जैसे ही पर्पल फिक्स हुआ, हमें ये लाइन दे रखी है एन पर्पल और रेड पसंद नहीं करता, तो एन रेड यहाँ आएगा नहीं, तो इसका मतलब रेड यहाँ आएगा। और जो लास्ट कलर बच रहा है देख लेते हैं कौन सा है, ब्लैक, तो ब्लैक एन पसंद करेंगे। ये हो गई हमारी फाइनल डायग्राम। ये था फ्रेंड्स आज का, कैसे हमने आसानी से सॉल्व की। इसी पैटर्न पर पजल आती है फ्रेंड्स मेंस लेवल में, क्योंकि मेंस लेवल में आपको कुछ ना कुछ एक लाइन ऐसी दी हुई होगी जहां आप बहुत मतलब प्रॉब्लम खुद से उलझ जाएंगे, वो सॉल्व होगी नहीं। इस पजल में वो लाइन ये थी कि मोर देन 3% बिटवीन येलो एंड ऑरेंज। अगर आप यहां से स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं तो ये पजल बहुत टाइम लेती और हो सकता है गलत बन जाए। लेकिन जहां मैंने आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन से सेट करना सिखाया, आप यही ट्रिक फॉलो करेंगे और इसी बेस पर एग्जाम में सॉल्व करेंगे। जब भी आप प्री हो, चाहे मेंस हो, पजल होती है, चाहे प्री की हो। हाँ, मेंस की पजल थोड़ी टफ लेवल की होती है, जैसे ये पजल हमने सॉल्व की थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अब इसका फाइनल आंसर मैं आपको अपने हिसाब से, ये आपको समझ में शायद आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये इस पजल का फाइनल आंसर था। ओ जो है 7 नंबर फ्लोर पर है, ये सारा आप देख लेना। अब आपके लिए जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे, जो ये वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व की थी उसके बिहाफ पे थे। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि पजल बन चुकी है, अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही। अब जो आप लोगों के लिए पजल रखी है वो पजल आप देख लीजिए एक बार। ये रही वो पजल जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और इसको फ्रेंड्स प्लीज बनाए। आप आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि आप आंसर देंगे, आपके क्या हो जा रहा है, आपको एक 10-15 मिनट ही तो देने हैं, उसमें आपके प्रॉफिट होगा। ये सारी पजलें मेंस लेवल की पजलें हैं फ्रेंड्स। जो भी पजल मैं आपको करवाता हूँ, चाहे प्री की चाहे मेंस की, ये सारी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी हुई है। तो फ्रेंड्स आप इसको भी ट्राई करना, और इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन रखे हैं वो भी आप देखेंगे। ये इसके बिहाफ पे क्वेश्चन रखे हैं मैंने, इनको भी क्वेश्चनों को ट्राई करना, और इन क्वेश्चन के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देना। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे, और अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दे दूंगा मैं, वहां से क्लिक करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लासें, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जहां आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है पजल को सेट करने की, पजल को सॉल्व करने की, और अपने आप को भी प्रैक्टिस सेट कर मिल रहा है आपको अपने सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।